People who are going in loneliness, God will take care about them. जो अकेलेपन से गुजर रहे, क्या प्रभु उनकी सुधि लेता है? If God has a plan for Ruth, अगर प्रभु ने योजना की रूथ के लिए, God has a plan for each one of us. तो हम सब के लिए भी प्रभु की कुछ योजनाएं हैं। Hallelujah. If God loves Ruth, He's the same unchanging God. He loves you here. अगर प्रभु रूथ से प्रेम करते हैं, तो वही प्रभु है जो कभी बदलते नहीं, वो तुमसे भी वही प्रेम करेंगे। I want to tell you this morning, God has a plan for each one of us. तो तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए योजना है। Wait for your purpose to come to pass. जो भी प्रभु के उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे जीवन के, उसके लिए रुकना है। That means you are going to make it again. कि तो उसका मतलब है तुम फिर से कामयाब होगे। Subscribe to our channel and hit the bell icon to get our latest updates and teachings. When you have anger, what happens? जब तुम्हारे अंदर क्रोध होता Now है तो क्या listen, होता है? if you have an anger, अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, anger needs to be recognized and expressed. वो क्रोध को, वो गुस्से को पहले पहचानना जरूरी है और फिर उसे क्रिया दिखाना जरूरी है। Anger does not reveal by itself. तो ये जो गुस्सा है वो खुद से नहीं दिखाई देगा। Anger will eventually find a way of being expressed. Be careful. नहीं तो क्या होता है, ये जो क्रोध है वो अपना ही मार्ग ढूंढेगा कैसे अपने आप को व्यक्त करे। What did God said? प्रभु ने क्या कहा? Cain, हे कैन, why are you angry? तू क्यों नाराज है? Why has your countenance fallen? तेरा चेहरा मुंह क्यों उदास है? If you do well, यदि तू अच्छा करे, will you not be accepted? क्या तो स्वीकारा नहीं जाएगा? There was a chance for Cain to do well. तो कैन के पास चांस था कि वो अच्छा करे। That's what I'm saying. Anger will eventually find a way of being expressed when you give a master over it. यानी ये जो गुस्सा है वो अपने लिए मार्ग ढूंढ लेगा जब तुम उसके ऊपर प्रभुता करना शुरू करोगे। Either it will not come by itself. खुद से वो नहीं आएगा। Anger is there गुस्सा है because अंदर, you're hurt, क्योंकि तुम you're घायल हो, rejected, क्योंकि तुम लोगों ने तुझे अस्वीकारा है, because you're frustrated. क्योंकि तुम बिल्कुल उदास हो, नाराज हो। But when you don't express it, when you don't recognize and express it, लेकिन जब तुम उसे नहीं पहचाना पहचानोगे, और नहीं बताया, पहचान कर उसके बारे में बताओगे नहीं, it will not find the way out. तो वो अपने लिए मार्ग नहीं निकल नहीं सकता। But you become the master over the anger. Now तो you फिर उस understand? गुस्से के ऊपर तुम प्रभु बन Now where जाते the हो। witchcraft is working here? यहाँ पे जादू टोना कैसे काम कर रहा है? Why are you getting frustrated? तुम्हें क्यों इतना Why are फ्रस्ट्रेशन you आया? angry? तुम्हें गुस्सा इतना क्यों आता That है? means you need to deal on the inside. तो तुम्हें अंदर का जो अंदरूनी चीजें, अंदरूनी से तुम्हें व्यवहार करना जरूरी What है। you wanted, it did not fulfill, so you have an unrighteous anger developed on the inside, and you did not deal with that because you are mastering over that anger. जो तुम चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, तुम्हें वो इच्छा नहीं प्राप्त हुई, इसलिए क्या हो गया, तुम उस गुस्से को जो है प्रतिक्रिया देते हो और प्रदर्शित करते हो, और वो गुस्सा को तुम प्रभुता करते हो। You know what people do with their feelings of anger? जानते हो अपने गुस्से के भावनाओं से लोग क्या करते हैं? They deny themselves वो अपने आप को ही नकारते हैं and they ignore the things. और कुछ चीजों को जो है इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, let me tell you, लापरवाह करते हैं। Denial is the root of anger. गुस्सा का जो जड़ है वो नकारना है। Their feelings of anger is expressed like this. तो उनका जो गुस्सा जो है वो इस रीति से Now listen, व्यक्त करते a हैं। person who has an anger, एक व्यक्ति जिसके अंदर गुस्सा है, as if he's seen, he will act that he has not seen you. तो जब वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें Denial. वो देखेगा, लेकिन ऐसा देखने के बाद भी वो ऐसा बर्ताव करेगा जैसे तुम्हें देखा ही नहीं, पूरी तरह से इनकार करेगा वो। That is where anger is inside. उससे कहते हैं अंदर से गुस्सा। And the second thing, they avoid or ignore you. या तो वो तुम्हें जो है अवॉइड करेंगे या तो तुम्हें इनकार कर देंगे। Hallelujah. That is the anger that is dwell in a person. वही वो एक गुस्सा है जो एक व्यक्ति के अंदर से आता What है। happens when you accumulate the anger in your heart?
तो जब तुम एक गुस्से को अपने हृदय में पूरी भर कर रखोगे तो क्या होगा? You know, one day it is going to sprout. तो एक दिन वो बाहर निकल ही जाएगा। How it is going to sprout? ये कैसे बाहर निकलेगा? For small little things you get angry for no reason. तो छोटे छोटे चीजों के लिए बिना कारण के तुम गुस्सा हो जाते How हो। do you recognize when you accumulate the anger for small things you are getting angry? तो तुम इसे बात को कैसे पहचानोगे कि ये गुस्से को तुम्हारे अंदर बहुत से तुमने भर कर रख दिया है That अभी? means- क्योंकि छोटे छोटे चीजों पे तुम्हें गुस्सा आता है। Everything anger. सब चीज के लिए गुस्सा होता है, Anger at small things. छोटे चीज के लिए भी गुस्सा। Why are you irritated? तुम Cain. इतने नाराज क्यों हो? Cain. कैन You would have. I love that word. You know, let me tell you. If you do well, will you not be accepted? I love that word. तो मुझे वो शब्द अगर If you do well, यदि तू सही करे तो will it not accepted? क्या वो Yes. तू स्वीकारा नहीं जाएगा? But what are you doing? You are accumulating everything inside you. लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सब चीजों को अंदर ही भर रहे What हो। frustrated you, you are accumulating. तो तू बात ने तुम्हें नाराज किया, उस बात को भी अंदर गुस्सा रख दिया What है। happened with the rejection, you are accumulating. जो तुम अस्वीकारे गए थे वो बात को भी तुमने That अंदर गुस्सा insult कर। and shame you are accumulating. जो बेइज्जती तुम्हारी हुई, जो तुम शर्मिंदा हो गए हो, उस बात को भी तुमने अंदर The more you accumulate this anger, भर कर रख दिया the है। more you accumulate this anger, जितना ज्यादा उस गुस्से को अंदर भर कर रखोगे, one day it find out the way, sprouts out and comes out for little things you are getting angry for no reason. तो एक दिन वो बाहर निकलेगा और छोटे छोटे चीजों के लिए बिना कारण के तुम गुस्सा हो जाओगे। Hallelujah. You know, many times it is a past pain. कभी कभी होता है कि ये पहले का वो जूना दर्द है, It is like a kit bagging. जैसा कोई एक Kit bagging carrying. जैसा कोई एक जो है बैग जो है जिसमें बहुत सारा सामान है वो हाँ, लेकर तुम चल रहे हो। Past pain. पुराना दर्द, Because you have the past pain, क्योंकि पुराना दर्द है you react with anger. तो तुम गुस्से से उसका प्रतिक्रिया करते हो। Who cares about your past? तुम्हारे भूतकाल के बारे में God किसको? has cleansed you through His Son Jesus Christ, through His blood. देखो प्रभु ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें शुद्ध किया है। You know, another thing, the anger comes out. और When you एक- accumulate the anger, देखो जब गुस्से को तुम दबा कर अंदर रखते हो तो एक और बात बाहर you निकलती go है। through depression. तुम डिप्रेशन या तनाव में जाते हो। Hallelujah. Maybe anger turned on oneself. और शायद अपने ऊपर ही गुस्सा निकालते हो। Hallelujah. You get angry on yourself for अपने no reason. बिना कारण के तुम अपने आप से ही That's नाराज हो what I जाते have हो। seen many people, why I am born, why I am here, why I am, frustrated, depression. और इसलिए मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं इस धरती पर क्यों है, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और पूरे तनाव या डिप्रेशन में जाते These are the हैं। results of accumulating the anger inside you. देखो ये गुस्से को अंदर भर भर के रखने के कारण होता You need to be है। careful about the ungodly expression of anger. और तुम्हें बहुत सावधान बरसना है उस गुस्से को जो बिल्कुल पवित्र गुस्सा नहीं है। Hallelujah. Yes, it is ungodly. तो वो पवित्र गुस्सा नहीं है। Hallelujah. Taking out on others. दूसरों के ऊपर उसे गुस्से को निकालना, Hallelujah. That is ungodly expression of anger. तो उसे अपवित्र गुस्सा कहते हैं। Hallelujah. By releasing the emotion which will harm others. अपने भावनाओं को इस रीति से दिखाते कि दूसरों को उसके कारण To harm others, which will harm others. तो दूसरों को घायल कर देता है। You take out and you release such emotion of anger. देखो तुम इतना गुस्सा अंदर से निकालते हो और वो ऐसे दिखाते हो, ऐसा रिलीज करते हो इमोशन के द्वारा. अपने भावनाओं में वो गुस्से को ऐसे निकालते हो, It will harm others, your neighbors. तो तुम्हारे पड़ोसी दूसरों को उससे जो है So, हानि होती है। For your example, I am giving you from the book of Exodus, chapter 21, verse 12 to 27. तुम्हारे लिए मैं दूंगा एक निर्गमान के अध्याय से, 21 अध्याय से मैं दे रहा हूँ ये वचन। This is all about, in the times of Mesopotamia, eye for eye, tooth for tooth. You all know the history.
तो जैसे मेसोपोटामिया के समय में जैसे आंख को आंख से, दांत को दांत से बदला देना है, वो उसके So that वैसे is what here the Bible says. यहाँ पे यही बात तो वचन He कहता who है। strikes a man so that he dies surely will be put to death. निर्गमान 21 कहता है कि जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाएगा। See, that is where you get peace in your heart. फिर वहां पे ऐसा देखो शांति मिलती This है। is ungodly expression of anger. ये गुस्सा Taking revenge. बिल्कुल पवित्र गुस्सा नहीं है। That is बदला not at लेना, all from God. बदला लेना वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं The है। Bible also says in verse 13, if he did not lie in wait, but God delivered him into his hand, then I will appoint you a place where he may flee. यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसा मारने वाले के भागने के Now listen. निमित्त एक स्थान ठहराऊंगा। Listen. परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके हाँ। उसे छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता व माता को मारे पीटे, वह निश्चय मार डाला जाएगा। Okay, 26. एकदम. We'll read 26. You take it as a homework. आप होमवर्क जैसा ले लें, बाकी का पढ़े। मैं डायरेक्ट 26 वचन में जाऊंगी। Okay. जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसे मारे कि फूट जाए, हाँ। तो वह उसकी आंख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। हाँ. और यदि वह अपने दास व दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले, तो वो उसके दांत की संति उसके स्वतंत्र करके जाने दे। See, this is all the ungodly anger. देखो, ये बिल्कुल अपवित्र गुस्सा है, This is not godly anger. बिल्कुल पवित्र गुस्सा नहीं है। I want you to read in the house. मैं चाहता हूँ कि ये घर में I तुम्हें don't वचन have पढ़े। much time to read all the scriptures. ज्यादा समय नहीं है सारे वचनों को So पढ़ने 1 के लिए। Samuel chapter 18, hot water, 7:11. पहला सामुएल का 18। Now here you see the women sang and they danced and said, Saul has slain his thousands and David is 10,000s. अभी देखो, वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ वह गाती है हाँ। गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। Now can you see the ungodly anger in verse 8? देखो, 8वें वचन में अपवित्र गुस्सा देख सकते The हो। Saul was very angry and saying, displeased him, and he said, they have ascribed to David 10,000 and to me they have ascribed only 1,000. Now what more can we have put the kingdom? और शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़, उसका अब क्या मिलना बाकी है। You know what happened in verse 11? जानते हो, You read the 11 whole scriptures. पूरा वचन आप पढ़े बाद में, तो 11 वचन में जानते Saul हो, cast the spear, for he said, I will pin David to the wall, but David escaped his presence twice. तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। Now, ungodly expression of anger. देखो, ये Eye for eye, tooth for tooth, death for death. देखो, ये जो प्रक्रिया है गुस्से का, वो बिल्कुल पवित्र नहीं, अपवित्र गुस्सा है। You know, eye for eye. आंखों को आंखों से, आंख for से tooth. आंखों को आंख को आंख से बदला If पलटा anybody लेना, beats बदला you, put लेना, him to death. दांत को दांत से, अगर कोई तुम्हें मारे तो उनको तुम मृत्यु दे Now देना। here David conquered and people are telling David killed 10,000 and Saul killed 1,000. See this anger, ungodly anger in Saul. अभी देखो, यहाँ पे लोग दाऊद के विषय में कह रहे कि दाऊद ने तो साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। So देखो what कैसा, happened? Out of his anger, twice he wanted to throw the spear on David. अभी साउल के अंदर इतना गुस्सा क्रोध आता है कि वो Of 2 course. बार कोशिश करता है कि भाला लेकर दाऊद को खत्म करने की Now कोशिश करता people है। will not throw the spear, but they throw the words. अभी लोग भाला नहीं फेंकते, लेकिन वचन फेंकते That हैं। is how they have designed now. अभी थोड़ा वैसा modify हो गया Saul से. Now they have come like with verbal. Okay, you know Matthew 5:22 if you read, very powerful. अगर मैथ्यू का 5:22 तुम पढ़ोगे, Now- बहुत सामर्थ्य है। Now listen what Jesus said. देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा। I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. यीशु कहते कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि
जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचेरी में दंड के योग्य And होगा। whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Whoever says, you fool, shall be in the danger of hellfire. और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड में योग्य होगा। Now, ungodly expression of anger, number 1. अभी पहला अपवित्र गुस्सा का प्रक्रिया, You know, taking the anger, removing the anger upon others. दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना। Second thing, verbal release. दूसरी बात, मुंह से गाली बकना। Hallelujah. Verbal release of emotion on others. अपने भावनाओं को मुंह के द्वारा, गुस्से को मुंह से बोलना। That is what Jesus is saying. यीशु मसीह वही बात बोल Out रहा of है। your anger, you told your brother Raka. तुम्हारे गुस्से से तूने भाई को क्या कहा? राका, अरे Out of मूर्ख। your anger, you said your brother fool. तूने तेरे भाई को गुस्से में क्या कहा? ए मूर्ख। So अरे मूर्ख। that is the verbal release of emotional anger. देखो ये भावुक गुस्से को जो है ये मुंह के द्वारा बोलना So है। also even Jezebel, when all her prophets were killed. देखो इजेबेल जब उसके सारे नबियों को मार डाला You गया। know, 1 Kings 19 chapter verse 2, the Bible says, don't open, Jezebel sent a messenger to Elijah saying, तो पहला राजा का 19:2 कहता है कि इजेबेल ने राजा को संदेश भेजा, एलिया को संदेश भेजा, ये कहते हुए, so let the gods do to me and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. तो देवताओं को भी ऐसा करने दो कि कल तक देखो अगर तेरा मैं जान न See, लूं। that's all revenge. कितना बदला देखो। Verbal revenge of anger. मुंह से जो है बदले की भावना बोलना। And ungodly anger is expressed in a way, thrashing the properties. You throw the tumblers, you throw the plates, you break the glass, you break the table, you break the TV, you break anything that you got. अभी देखो ये जो दूसरा एक और का बर्ताव है गुस्से का, जो है बर्तनों को फेंकना, प्लेट को फेंकना, Unnecessary, you're damaging the या things तो of the house. घर के चीजों को नुकसान करना, You're damaging others. दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना, Thrashing the property. अपने ही सामान को जो है खराब करना। Anger blinds the mind. क्योंकि गुस्सा मन को जो है अंधा करता And when है। a ungodly anger expression is blame shifting. और एक और अपवित्र गुस्सा का एक और बर्ताव है, अपना जो दोष है दूसरों के ऊपर डालना। हाँ, इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, इसके वजह से मैं गुस्सा हो गया। See, it's already accumulated on the inside. तो को पहले से ये गुस्सा अंदर से भरकर रखा हुआ है। I call them blame game. मैं उन्हें कहता हूँ गुस्से का गेम। Hallelujah. You should never get hurt. तुम्हें कभी भी घायल नहीं होना When you're चाहिए। doing with right, you do whatever people what they say. It should not. You should not get into that. अगर तुम सही कर रहे हो तो तुम करते जाओ, तुम्हें क्यों गुस्सा करना Why है? are you blaming shifting? तुम गुस्सा दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो? Hallelujah. Another thing, stuffing the things. गुस्से में, गुस्सा आएगा ना, सब काम, फटाफट करते हैं. Where the strength comes from. कभी कभी जब गुस्सा आता है तो सब दूसरों के ऊपर सब बहुत ताकत भी आती है। I तो इस ताकत कहाँ से? know a mother and daughter. मैं एक माँ बेटी को When they get the angry, they lift the sofa to fight each other. तो जब उनको गुस्सा आता है तो वो सोफा भी उठाते हैं एक दूसरे को मारने के They लिए। can lift anything out of anger. गुस्से में वो कुछ भी, गुस्सा जब आता है तो कुछ भी Some उठाते हैं। people, they stuff the things and one day it is going to blast out. Ungodly anger. और कुछ लोग ऐसे गुस्से को इतना भर कर रखे हुए तो एक दिन वो जैसा पूरा तरह से धमाका हो जाता Some है। people, when they go through ungodly expression of anger, और कुछ लोग हैं जो अपवित्र भावनाओं से जब गुजरते they हैं, make a atmosphere mess. पूरा जो वातावरण है उसको That बिगाड़ देते joyful हैं। atmosphere, they make it an evil atmosphere. वो जो खुशी का जो वातावरण है उसे एक गंदा The वातावरण बनाते joyful atmosphere, they'll disturb everybody. हैं। वो खुशी का जो वातावरण है उसमें सबको वो They डिस्टर्ब कर don't देते know हैं, what they're doing. क्योंकि वो Because नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। accumulation of anger. क्योंकि गुस्सा जो है वो अंदर से What भरा are we हुआ है। learning? Handling the anger. तो हम क्या सीख रहे हैं? गुस्से को कैसे काबू में लेना है। Sometimes the truth is bitter, everybody says. सब लोग कहते हैं कि सच जो है हमेशा कड़वा You रहता should है। not take it for yourself when you are not walking righteous.
जब तुम पवित्रता या धर्मी जीवन जी रहे हो तो तुम्हें उसे जो है इतना गंभीरता से नहीं लेना है I उन बातों want to को। tell you, ungodly expression of anger पवित्र गुस्से को अपवित्रता से क्रिया दिखाना that makes the atmosphere bad. पूरे वातावरण को बिगाड़ देता You know है। what happens? Ungodly expression anger. जानते हो ये अपवित्र बर्ताव गुस्से का क्या करता है? It will harm self. खुद को ही नुकसान They पहुंचाता beat है। themselves. They kill themselves. वो अपने आप को मारता है, अपने आप को They खत्म don't know करता what they're doing. है। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। So that is ungodly expression of anger. देखो गुस्से अपवित्र गुस्से का बर्ताव। Now, when you have a godly expression of anger, देखो जब तुम्हारे अंदर पवित्र गुस्सा आता है, hallelujah, you will talk. तुम बातें करोगे, You know, you will leave it. तुम उसे छोड़ दोगे। Hallelujah. And the second thing is, physically you release. तो फिर When you तुम- have accumulated the anger, जब ये गुस्से को अंदर भरकर रखा but हुआ if है, you're godly, लेकिन यदि तुम पवित्र हो, you know what some people do, godly expression. जानते हो कुछ लोग हैं जो ये पवित्र जो गुस्सा को कैसे दिखाते हैं? आके टेबल को मारने का, bashing, या तो टेबल के ऊपर आकर मारते हैं and हाथ। they stab, तो फिर वो जो है हाथ ऐसा मारते हैं टेबल के ऊपर, throwing the stone somewhere else, removing the gussa. या तो कहीं और जाकर पत्थर मारेंगे। Godly expression. Some people they tear the paper. कुछ लोग पेपर को फाड़ेंगे। So that is not ungodly but godly expression of anger. लेकिन वो अपवित्र नहीं है, लेकिन पवित्र गुस्सा है। Some यानी people they do godly expression of anger, walking. कितना दूर तक चलता है, you know, till the gussa goes. कुछ लोग हैं जो गुस्सा जाने तक जो है चलते रहेंगे। So these are the godly expression of anger. तो ये जो है पवित्र गुस्से का कोई लोग Hallelujah. ऐसे प्रक्रिया दिखाते You हैं। know, you understand ungodly expression and godly expression of anger. अभी तुम समझ गए अपवित्र गुस्से का जो अपवित्र प्रतिक्रिया कैसी होती है और पवित्र गुस्से का प्रतिक्रिया कैसी होती है। So let me tell you, we need to deal with this anger. तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो गुस्सा है उससे निपटना जरूरी Steps है। in dealing with the accumulated anger. You need अभी to know हमें- the ways. अभी कौन से कदम हमें लेना है? ये गुस्सा जो भर कर रखा हुआ अंदर, You need a healing. You उसे- need a deliverance for this anger. तो तुम्हें अंदरूनी चंगाई की जरूरत है, छुटकारा की जरूरत है इस गुस्से से निपटने If you के निकालने don't के deal लिए। with this, the inner man is totally damaged. अगर तुम इससे नहीं निपटोगे तो तुम्हारा तो अंदरूनी मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। Number one, if you want to get out of the accumulated anger with you or अगर- win you, अगर तुम्हारे अंदर जो ये गुस्सा है जो भरकर रखा हुआ है, अगर तुम उसे निकालना चाहते हो you need to acknowledge the problem. तो तुम्हारा जो समस्या है उसे तुम्हें मानना है, समस्या को स्वीकारना है। Problem क्या है यार? तुम्हारे समस्या को स्वीकार करें। You know, problem क्या है? समस्या है क्या, Acknowledge the problem. उसे No. स्वीकारें। If you keep accumulating, अगर उसको अंदर भरकर रखोगे you will become Cain. तुम कैन जैसा हो जाओगे, You will become Saul. सौल बन जाओगे, You become Moses. मूसा बन जाओगे, You become David. या दाऊद बन जाओगे। So you want to become like that? The क्या negative तुम- part of their anger? क्या उनके नकारात्मक जो गुस्सा है उनके जैसा बनना चाहोगे? Acknowledge the problem. समस्या है उसे स्वीकार करो। Oh, I'm getting angry. Please pray for me. अरे? मुझे गुस्सा आ रहा है, कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करें। नहीं, One fellow I prayed, Lord, I heal him, Lord, from anger, release him, Lord. तो मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु उसे चंगाई दे दो, उसे छुटकारा दे दो। After the prayer, he went home and he beat his wife. प्रार्थना करवाने के बाद वो घर जाके अपने पत्नी को बहुत मारा And पीटा। I said, Lord, I prayed for healing. मैंने कहा प्रभु मैंने तो चंगाई के लिए प्रार्थना की। And God spoke to me and said, when he is not acknowledging the problem, why he is getting the angry, you are praying. It will not work. तो प्रभु ने मुझे कहा कि उसका जो अंदर जो गुस्सा है उसे वो जो है वो समस्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तो तूने उसके लिए प्रार्थना Now, क्यों की? acknowledging the problem means dealing, going to the root.
अभी Why you are समस्या hurt? जो समस्या जीवन में है गुस्से का, उसको स्वीकार करने का Either- मतलब क्या है? उस जड़ में जाने की गुस्सा क्यों आ रहा Either है? you're rejected, frustrated, insulted, या तुम अस्वीकार किए गए हो, या तुम निराशित हो, या उदास व्यक्ति हो, frustrated Yeah. by people. या लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी You है, need to acknowledge where the root is. तो तुम्हें वो जड़ में जाना जरूरी। जड़ है कहाँ पर? Okay, number one. Number two, you need to analyze the problem. दूसरी बात है, ये समस्या को पूरी अच्छी तरह से समझना जरूरी, If उनका you अनुमान don't लगाना। analyze the problem, you cannot deal with the anger. तो अगर तुम्हारी जो समस्या है उसको तुम अनुमान नहीं निकालोगे तो ये गुस्से से तुम निपट नहीं पाओगे। You know, that is very important. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। You want to get out of the accumulated anger from so many years, from your childhood, from your motherhood, from your fatherhood, or whatever it is, you need to acknowledge the problem, where the root came inside. देखो, तुम्हारे शायद बचपन से होगा या जो भी तुम्हारे जीवन में स्थिति होगी, उससे वो जो गुस्सा है वो भर भर के अंदर ही था बहुत सालों से। तुम्हें ये पहले जड़ को जानना जरूरी है कि ये गुस्सा कहाँ से शुरू हुआ मेरे And जीवन में। analyze the whole problem. तो पूरे समस्या जो है उसका अनुमान करें, विश्लेषण करें, Analyze the whole thing. पूरी बातों को विश्लेषक करें। Hallelujah. Once you analyze, you understand where, oh, this is the root. Then it is easy to get out of anger. एक बार तुम इस बात को समझ जाओगे कि यहाँ से शुरू हुआ है, जड़ यहाँ से है, तो फिर तुम उस गुस्से से बाहर निकल जाओगे। And number three, forgive those who have caused you to feel angry. तीसरी बात है, जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं उन्हें क्षमा करो। Those who have caused you to feel angry, caused. या जो लोग तुम्हें गुस्से दिलाते हैं, दिलाया है, दिलाते, root. And you have to forgive them. जिसके कारण तुम्हारे अंदर वो गुस्सा आया है और यह गुस्सा उत्पन्न हुआ है, उन्हें क्षमा करो। Maybe that person has caused you to feel angry. शायद वो व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर वो गुस्सा पैदा किया है, Forgive. उन्हें क्षमा करो। Forgive is the only key. क्षमापन एक ही वो चाबी है। Number 4, चौथा you मुद्दा, need to repent of ungodly responses that you have done because of anger. अभी तुम्हें प्रभु से क्षमा मांग, पश्चाताप करना जरूरी है वो सारे तुम्हारे बर्तावों के लिए Ungodly. जो तुम्हारा जो गुस्सा तुम्हें अपवित्रता के द्वारा तुम्हें व्यक्त किया है। You know, you reacted in different way. यानी तुमने बहुत अलग रीति से उसका व्यक्त How? किया है। Verbal anger you showed. तूने अपने मुंह से उस गुस्से को दिखाया, Thrashing the property. या सामान को खराब करके घर के Blame चीजों shifting. को अपना दोष दूसरों के ऊपर डालकर, Stuffing the things because of anger. गुस्से के कारण चीजों को ऐसा कपड़ा, कभी कभी लोग गुस्सा आता है ना, कपड़ा फोल्ड नहीं करते हैं, मालूम है ना, कबोर्ड में ऐसा कुछ लोग ऐसे जब उनको गुस्सा आता है ना तो कपड़े को जो है फोल्ड करके कबर्ड में रखते हैं, ऐसे गुस्से से डाल देते, फेंक देते अंदर। समोसा का अच्छा शेप नहीं आता है, चपाती का अच्छा शेप नहीं आता है, समोसा का अच्छा शेप नहीं आ गया, चपाती का जो है अच्छा शेप अगर नहीं आया so you need to deal with that. तो तुम्हें उसे Now, व्यवहार करना जरूरी you know what है। I'm saying is you need to repent of any ungodly anger that you have responded for those anger. गुस्से के प्रति अगर तुमने कभी भी कोई अपवित्र प्रतिक्रिया दिखाई है तो उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना जरूरी Lord, है। I'm sorry, Lord, out of anger I said this, Lord. कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा करो, गुस्से के कारण मैंने ये कहा। प्रभु, Out of anger I created the wrong atmosphere. मेरे गुस्से के कारण मैंने घर के वातावरण को Lord, out of गलत anger, बना। Lord, I have, hurt somebody. मेरे गुस्से के कारण मैंने दूसरों को घायल किया। प्रभु क्षमा If you करो come to मुझे। this kind of repentance, अगर तुम इससे पश्चाताप में तुम आओगे you will fly in the air with Lord. तो प्रभु के साथ में तुम आकाश में उड़ोगे। And then comes the inner healing. और फिर आती है अंदरूनी Inner चंगाई। healing comes for what? अंदरूनी चंगाई किसके लिए आती है? The first 3 things comes because of the ungodly anger. देखो, ये पहली 3 चीजें क्यों आती है? वो अपवित्र गुस्से के For कारण। ungodly anger, you need to analyze the problem. तो ये अपवित्र जो गुस्सा है उसके लिए तुम्हें पहले समस्या कहाँ से आई है, उस जड़ को समझना And then जरूरी you है। need to acknowledge the problem. फिर अपनी समस्या को तुमने जो है एक्नॉलेज करना है या उसे स्वीकारना है। And then you need to forgive those who caused this anger to come inside you.
तो जो लोगों के कारण तुम्हारे अंदर ये गुस्सा आया है, उत्पन्न हुआ है, उन्हें तुम्हें क्षमा करना Then you है। need to you need to repent for all the ungodly expression of anger. तुम्हारे गुस्से को तुमने जो अपवित्र भाव दिखाए हैं, भावनाएं दिखाए हैं, उसके लिए तुम्हें प्रभु के सामने पश्चाताप करना So जरूरी है। for a godly expression of anger, you need an inner healing. अभी तुम्हें अंदरूनी चंगाई की जरूरत है। यदि तुम ये पवित्र गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हो। एक्सप्रेस किया है। Godly expression of anger, you need an inner healing. तुम्हारे अंदरूनी चंगाई की जरूरत है तुम्हें। For godly expression of anger, godly. पवित्र गुस्से के लिए। पवित्र गुस्से क्यों आता है? Let me tell you. पवित्र गुस्सा क्यों आता है? Because of the generation. वो वंशों से आने वाली। You need to deal with the generation, because my father was angry, so son is angry, and daughter is angry, and her daughter is angry. देखो, ये जो वंशावली से जो आती है, उसके साथ तुम्हें बर्ताव या तुम्हें उस बात को निपटना जरूरी है, क्योंकि पिता जो थे बहुत गुस्सेमंद थे, या उनके वंश से कोई That's what in our forefathers, इसलिए हमारे अंदर इतना गुस्सा है। Our forefathers in the Bible, they were angry against the Lord. That is also still working sometimes in us. देखो, हमारे जो परदाता थे वो प्रभु के प्रति गुस्सा करते थे, तो वो इसीलिए कभी कभी वो शायद वो गुस्सा हमारे अंदर काम कर रहा है अभी आज भी। So we need to deal with the generational anger. तो वो परदादों से आने वाले जो गुस्सा है, उससे तुम्हें निपटना जरूरी है। मामा अरे इतना गुस्सा मनता, so it is come to mama's daughter, mama's son. तो मामा के अंदर इतना गुस्सा आता है, ऐसा बोलते हैं, तो मामा का गुस्सा जो उसके बेटे या बेटी के अंदर आ गया है। And the mother says, his father, my husband was so angry, same it is in the son. तो कई माँ लोग कहते हैं कि मेरा जो पति था उतना गुस्सेमंद व्यक्ति था, तो वही गुस्सा अभी बेटे के अंदर आ गया है। So we need to deal with the generational curses. तो पीढ़ी से जो आने वाली जो श्राप है, उससे निपटना जरूरी है। And then comes the deliverance for your life. और फिर ही जीवन के लिए छुटकारा आता So है। anger can damage many things in your life. ये जो क्रोध और गुस्सा है, बहुत चीजों को जीवन में नष्ट कर सकता है। You know, if you want to live angerless life, अगर तुम बिना गुस्से का जीवन जीना चाहोगे, you need to have certain things in your life, principles. तो कुछ सिद्धांत है जिसके अनुसार तुम्हें चलना जरूरी है। Live in a reality, not denial. एक सच्चाई में चले, बातों को अस्वीकार न करें, Don't go into denial process. और कभी भी ये अस्वीकार की जो प्रक्रिया है उसमें न जाए। Even your loved ones deny you, don't live in that reality. अगर तुम जिससे तुम्हारे तुम्हारे एकदम अति प्रिय लोग अगर तुम्हें Your relatives, your husband, your wife, your children, your friends, all the people who deny you, don't live in that reality and get into anger. और तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, कोई भी अगर वो तुम्हें स्वीकारते नहीं, अस्वीकारते हैं, तो उसके कारण तुम इस गुस्से की भावनाओं में मत गुजरो। How to handle the anger? गुस्से को कैसे काबू में लाना First I spoke on healing and deliverance about the anger. तो पहले मैंने छुटकारा और चंगाई के बारे में बताया। Now I'm talking about once you are delivered, मैंने तुम्हें बताया, अगर एक बार तुम्हारा जब छुटकारा हो जाता live है, in reality, not denial. तो हमेशा वो सत्य में ही रहे, अपने आप का किसी भी बात को इनकार न करें। God said to Cain, Cain, you can do it well. तो प्रभु ने कैन से क्या कहा? कैन तू भी अच्छा भला कर सकता Will है। it not be acceptable? क्या वो स्वीकारा नहीं Many जाएगा? people will come and talk about so many things about your life, your personal life, and make you angry about your past, but live in reality and deny those words. शायद हो सकता है लोग आएंगे, तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे तुम्हारे बारे में या तुम्हारी बीती हुई जीवन के बारे में, लेकिन उन बातों के ऊपर मनन न करें, तुम सत्य में जियो, पुरानी चीजों में मत रहो। Second thing, you need to choose to deal with the anger as it comes. It rakes up. दूसरी बात है, जब भी गुस्सा आता है उसी समय उससे निपटना जरूरी है। Hallelujah. The moment the anger comes, immediately deal with that. जैसा गुस्सा पास में आता है तो उससे तुरंत निपटे। अरे why I got angry? अरे मुझे गुस्सा क्यों आया? I'm the child of God. मैं परमेश्वर का बेटा Lord, हूँ। fill me with your Holy Spirit. प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। Number 3, you need to live in humbleness, humility.
तीसरी बात है तुम्हें नम्रता और दीनता में रहना है। Hallelujah. Number 4, चौथा, allow God to be your defender. परमेश्वर को तुम्हारे ओर से लड़ने दो। Hallelujah. I am done here today with handling anger. और आज हम ने गुस्से को जो है निपट लिया है। I can tell you so many things from the word, वचन से बहुत कुछ चीजें कहने but के one लिए। thing I would like to read before you is James chapter 1, याकूब का पहला अध्याय 19. 19 वचन। So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. 19. हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो कि इसलिए हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा Okay. और क्रोध में धीमा हो। Okay. Now NLT. Understanding this, my dear brothers and sisters. ये बात को जानते हुए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, You must all be quick to listen, सुनने में तुम सब तत्पर रहो slow to speak, और बोलने में धीरा slow to get angry. और क्रोध में धीमी। Okay, verse 20, 20वां वचन। KJV. For the wrath of man does not produce righteousness of God. क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाहन नहीं कर सकता। Okay. Now, in NLT, अभी NLT में human anger does not produce the righteousness God desires. देखो, मनुष्य का जो क्रोध है धर्म का निर्वाह नहीं करता है जो परमेश्वर इच्छा रखता है। इच्छा रखता है। Hallelujah. In KJV, if you read, man does not produce righteousness of God, one word. But in NLT it says, human anger does not produce the righteousness of God desires. Aha, I love this. मनुष्य का जो क्रोध है परमेश्वर जो इच्छा रखता है, परमेश्वर की धर्म का निर्वाहन नहीं कर सकता। Now listen, how to get out of this anger. अभी इस गुस्से से हम बाहर Yesterday we निकल। saw rejection works in our feelings. कल हमने देखा कि अस्वीकार जाने से हमारे भावनाओं में वो काम करता है। But anger works on the emotions. लेकिन ये जो गुस्सा है वो भावनाओं पर काम करता है। You need to, yesterday we dealt with your feelings. कल हमने आपके भावनाओं को निपटा, Today we are dealing with emotions. आज हम आपके भावनाओं में जाते Now हैं। I have written this word for you. आज मैं एक वचन लिखा है तुम्हारे लिए। You know, we must listen for God in our emotions. परमेश्वर को बातों को हमने परमेश्वर से जब हम सुनते हैं हमें हमारे भावनाओं में उसे सुनना है। And speak God's word to our emotions. और हमारे भावनाओं के साथ में प्रभु का वचन हमें बोलना You है। know what happens in your emotions that time? जानते हो उस समय तुम्हारे भावनाओं Now में listen, क्या होता है? we must listen for God in our emotions. जो परमेश्वर की बातें हैं वो हमें भावनाओं में, जब भी तुम परमेश्वर को सुनते हो वो भावना में सुनो। नंबर 1, जब तुम प्रभु को सुनते हो तो भावनाओं में सुनना है। and speak God's word to your emotions. और प्रभु के वचन को तुम्हारे भावनाओं के साथ बोलो। Hallelujah. That means you will come out of anger. उसका मतलब है फिर गुस्से से तुम बाहर Where निकल is the आओ। anger residing? अब ये गुस्सा है कहाँ पर? Emotions. भावनाओं में। Rejection is residing in feelings. You felt. अभी ये जो अस्वीकारने की भावना कहाँ से आई? तुम्हारे एहसास में, तुम्हें ऐसे लगा। Cain felt. कहीं को लगा, उसके भावनाओं में God is लगा। saying, Baba, you can do it better. It can be acceptable. प्रभु से कहते कि तू बेहतर कर सकता है, तेरा भी बलि को मैं But in स्वीकारूंगा। his feeling, he went through already rejected. देखो उसने By अपने himself. वो खुद से ही सोचने लगा कि मैं अस्वीकारा गया So हूँ। he became the master over the anger. इसलिए वो गुस्से के पर वो प्रभुता बन So गया। emotion was caught up with anger. तो उसके सारे भावनाएं जो है So- गुस्से में ग्रस्त हो So गई। what happens when you listen to God in emotion and speak God's word in emotions? देखो क्या होता है जब तुम प्रभु की जो बातें हैं उसके अपने भावनाओं में जो है सुनते हो और बोलते हो, Joy comes. आनंद आता है, Anger also will come. Not that anger, godly anger. गुस्सा भी आएगा लेकिन वो पवित्र गुस्सा होगा। Hallelujah. You will not fear.
बिल्कुल डर नहीं रहेगा. you know. But if you're upset, लेकिन यदि तुम नाराज हो or if you have some kind of feelings of rejection, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ भावनाएं हैं, मन भावनाएं कि तुम स्वीकारे नहीं there गए is a हो. joy in the emotions, भावनाओं में आनंद है, there is anger in the emotions, भावनाओं में गुस्सा भी है, there is sadness also in the emotions, भावनाओं में दुख भी है, there is fear in the emotions, डर भी है भावनाओं में, there is disgusting things in the emotions, भावनाओं में ऐसे खतरनाक बातें हैं, and there is surprise in the emotions. और भावनाओं में एक सरप्राइज भी That is all primary emotions. देखो ये सारे Basic. That is already there. भावनाएं जो पहले से ही है. But when you brood over it, लेकिन उसके ऊपर जब तुम मनन करोगे, hallelujah, when you feel rejected, जब तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम अस्वीकारे गए हो, when your feelings are not healed, जब तुम्हारे भावनाएं चंगे the नहीं, next step is the anger will capture your emotions. अगला कदम क्या है? वो गुस्सा तुम्हारे भावनाओं के ऊपर काबू Now read पाएगा. Exodus chapter 34 verse 6. Exodus अभी निर्गमान का 34 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे. 34 verse 6. Oh, thank you, Jesus, my Lord. Now the Bible says, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, abounding in goodness and truth. और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रही, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य. That's what in NLT it says, the Lord passed in front of Moses calling out. NLT अनुवाद में ऐसा लिखा है कि प्रभु यहोवा के सामने से गुजरा, उसे ऐसे बुलाते हुए, Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. मैं याहवे, मैं वो परमेश्वर हूँ जो दयालु हूँ और पूरे तरस से भरा हुआ ईश्वर. You know that long suffering word in KJV, here it is translated, I am slow to anger. ये जो धीरजवन शब्द है ना, जो इंग्लिश में जो NLT बाइबल है, उसमें लिखा है कि मैं गुस्सा करने में मैं धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत हूँ, And filled with unfailing love and faithfulness. और अति करुणामय और सत्य. Hallelujah. That means God is slow to anger. यानी प्रभु कोप करने में धीरजवंत है. So God can handle anger. यानी प्रभु गुस्से को संभाल सकते हैं. But you and I as the children of God, we can also handle the anger. लेकिन तुम और मैं परमेश्वर के बच्चे होने के रूप में हम भी उसे संभाल So that's सकते what हैं. Cain, इसलिए कैन, rejection, accepted. और उसने स्वीकारा कि वो Yesterday what I नकारा told गया है. you, rejection because Eve accepted the doubt. हाँ, रिजेक्शन क्यों है? कल मैंने क्या बताया, हवा ने वो संदेह को कबूल किया, Then she was rejected. उसके बाद वो स्वीकारी गई. If she would have not accepted the doubt, अगर उस शक को वो स्वीकारती नहीं, she would have been delivered. तो वो छुटकारा पाती है. Hallelujah. She would have never been rejected. तो वो कभी अस्वीकारी नहीं That जाती. rejection lead man rejecting woman, man and woman rejecting God. पुरुष और स्त्री ने मन प्रभु को These अस्वीकारा. all things we saw yesterday. कल ये सारी बातों को हमने सीखा. But Cain went through rejection because his offering was not accepted. तो कैन वो क्यों ठुकराने की भावना से गुजरा? क्योंकि उसकी बलि जो है स्वीकारी He's नहीं not गई. willing to believe God. वो प्रभु पर विश्वास God रखने की नहीं himself is चाहता था. Cain, you can do it well. प्रभु खुद कहते हैं कि कैन तो और उत्तम कर सकता है, It will be accepted. वो मैं स्वीकारूंगा. No. नहीं, Rebellion. उसने बलवा किया. Hallelujah. Anger came out. और उसके अंदर से गुस्सा आया, Jealousy came out. जलन आई. Jealousy led him to resentment. अभी ये जो जलन है उसके अंदर, उसके कारण उसके पलटा लेने की भावना आई. And then that resentment led him to murder. वो कड़वाहट उसके अंदर आया, और कड़वाहट के कारण उसको अंदर हत्या हुआ. Don't allow rejection in your life. तो कभी भी अपने जीवन में वो अस्वीकारने की जो भावना है उसे मत अपनाएं. You are accepted. तुम प्रभु के द्वारा स्वीकारे गए You हो, are not rejected. ठुकराए गए नहीं You हो. are accepted however you are. जैसे भी तुम हो, प्रभु ने तुम्हें स्वीकारा है. You have done much sin.
बहुत पाप किया है तुमने, 1 kilo, 2 kilo. 1 किलो 2 किलो। Paul says, I am the worst sinner of all you. पौलुस कहते तुम में से सबसे मैं I am the least sinner of everyone. सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। Such a big man of God, Paul says like that. देखो इतना बड़ा प्रभु का दास पौल ऐसा no कहता है। sin is greater before the blood of Jesus Christ. देखो कोई भी पाप यीशु मसीह के लहू के आगे बड़ा नहीं No है। rejection is greater than the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के आगे कोई भी पाप बड़ा नहीं, Rejection. रिजेक्शन बड़ा नहीं है। No anger is greater than the love that God shed on the cross. कोई भी क्रोध प्रभु के लहू से बड़ा नहीं जो उसने क्रूस पर बहाया। He embraces you. वो तुम्हें गले लगाता He is है। slow to anger. वो गुस्सा करने में बहुत Now, कोप करने में God will धीरजवंत turn है। your shame to honor. प्रभु तुम्हारे सारे शर्मिंदगी को आदर में बदल देंगे। May God bless you. Let's pray and break the ungodly and godly expression of anger tonight. आज रात को प्रार्थना करेंगे, जो भी पवित्र अपवित्र गुस्सा है वो उसको आज रात को तोड़ I देंगे। hope this is not angry preaching, this is a joyful preaching. और ये गुस्से का प्रचार नहीं है। All these things we are learning. ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। Now, why forgiveness is so important? क्षमा करना क्यों इतना जरूरी है? What is the forgiveness meaning? क्षमा करने का मतलब क्या है? And I'm going to talk, one of the important thing is the benefit of forgiveness. और एक बात मैं बोलूँगा, जो क्षमा करने के फायदे क्या है। Hallelujah. So then you will really see how do we forgive others. फिर ही तुम समझेंगे कि दूसरों को हमें कैसे क्षमापन देना है। Say it, mean it, you will feel it. कहो, Say it, mean it, you will feel it. कहो जैसे तुम दिल से कहो और फिर उसको महसूस भी करो। Okay, now you're out of rejection yesterday. कल तुम अस्वीकारने की बातों से बाहर निकल आए Now हो, today you will be out of anger. आज तुम गुस्से से आज़ादी पाओगे। You know, acknowledge the problem. तुम्हारे Be जीवन as it की is. जैसी जैसी तुम्हारी जो समस्या है उसे स्वीकारें। आप मेरे को बताओ स्वीकार करें। आप मेरे को बताओ किसको प्रॉब्लम नहीं लाइफ में? सबको प्रॉब्लम है, सबको गुस्सा है, सबका लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन प्रभु हमको छुटकारा देना चाहता है। प्रभु अपने को एक गुस्सा से बचाना चाहता है। ये अपने को एक गुस्सा कितना दिन तक चलाएगा? गुस्सा को हम लोग काबू में नहीं रखेगा, गुस्सा हमको मार डालेगा। तो इसलिए सबको क्षमा करने का, वी नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, स्वीकारना ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम किधर से आया, प्रॉब्लम को एनालाइज, डिस्क्रिप्शन में देखना चाहिए ये प्रॉब्लम कैसा आया, किधर से आया। एंड ऑल्सो अपने को दूसरा लोग जो अपना लाइफ में गुस्सा आ गया, तुम्हारा माँ हो सकता है, तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है, तुमको छोड़ के गए ना हो सकता है, लाइफ में गुस्सा लेके आया, यू नो, वो गुस्सा से निपटाने के लिए वी नीड टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज द की। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो क्षमा करने के लिए नहीं होएगा। मैं बोलता हूँ यू कैन फॉरगिव द होल वर्ल्ड बट द वन हु हैज़ हर्टेड यू, जो आपको गुस्सा दिलाया है, जो आपको हर्ट किया है, उसको फॉरगिव करने के लिए नहीं होएगा। सो बट गॉड सेज आई विल गिव यू द स्ट्रेंथ, आई विल गिव यू द होली स्पिरिट। यू नो, अपने को जो लाइफ में डैमेज करके, रिजेक्ट करके गुस्सा लेके आए, वही गुस्सा कितना दिन आप अक्यूमुलेट करके जाएंगे, कितना दिन भर के जाएंगे। हु इज़ गोइंग टू बी अ लूजर? दे आर लिविंग हैप्पी। वो लोग सब लोग अच्छा जिंदगी जी रहा है, बट यू आर सफरिंग। घुटन तुमको हो रहा है, गुस्सा तुमको आ रहा है, तुम्हारा घर का डैमेज हो रहा है, तुम्हारा घर में खाने का डैमेज हो रहा है, प्लेट्स का डैमेज हो रहा है, तुम्हारा लाइफ में और एरिया में डैमेज हो रहा है। दैट फेलो ही लव्ड यू, लेफ्ट यू, दैट फेलो ही हग्ड यू, लेफ्ट यू, हु केयर्स? बट जीसस हग्स विल नेवर लीव यू, जीसस केयर्स विल नेवर लीव यू, जीसस लव्स विल नेवर लीव यू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, यू नो, वी नीड टू डील विद दिस चर्च, पीपल ऑफ गॉड, यू नो, यू नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। कितना आप छुपा के रखोगे, वो छुपा के रखेगा, एक दिन है ना वो वॉल्केनो बन जाएगा लाइफ में। वॉल्केनो से बाहर आने का है, अपने को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। लॉर्ड, मेरे को ऐसा, इसके वजह से मेरे को गुस्सा आता है, इसने ऐसा किया, गुस्सा आता है। लॉर्ड, मेरे को इसके लिए छुटकारा चाहिए, इस वजह से मैं लाइफ में सफ़र हो रहा हूँ। टेल इट आउट, स्पीक इट आउट,
आप बात करो प्रभु से, एनालाइज द प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या था। आपका गलती हो या उसका गलती हो, किसी का भी गलती हो, लेकिन आप एनालाइज करो, एक डायग्राम बनाओ, किधर लॉर्ड, किधर से मैंने एक गुस्सा को एंट्री दिलाया मैंने। देन यू फॉरगिव दोज हु हैव गिवन द हर्ट्स टू यू, रिजेक्टेड यू, हर्टेड यू। आप लोगों को कोई भी तकलीफ दिया है, हर्ट को फॉरगिव करो, लॉर्ड आई फॉरगिव देम, रिकॉग्नाइज। एंड देन जो ये गुस्से के वजह से आपने बर्ताव किया है, वो बर्ताव अनगॉडली एंग्री से बर्ताव किया है, लोगों को डैमेज किया है, थिंग्स को डैमेज किया है, कई चीज़ तुम्हारा एटीट्यूड्स के वजह से लोग बीमार भी गिर गए तुम्हारा एंगर के वजह से, अनगॉडली एंगर। यू नीड टू रिपेंट, लॉर्ड मैंने इसके वजह से, लॉर्ड मैं एक्नॉलेज करता हूँ, लॉर्ड मैं एनालाइज करता हूँ, लॉर्ड मैं फॉरगिव करता हूँ दो रूट कॉज को, लॉर्ड मैं ये गुस्से के वजह से बहुत सारा लाइफ में डैमेज हुआ है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। देन यू विल हैव ए इनर हीलिंग। अंदरूनी चंगाई कभी आता है जब भी हम लोग एक प्रैक्टिस में लेके आता है। एंड देन व्हाट हैपेंस, देयर आर सम गॉडली एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। गॉड इज गेटिंग एंग्री बिकॉज ऑफ जनरेशनल कर्सेस। पीढ़ी से आने वाला शाप से हु इज गेटिंग एंग्री? गॉडली एंग्री क्या है? परमेश्वर का जो क्रोध क्या है? जो विग्रह आराधना किया, जो लोग ना प्रभु को माना नहीं, प्रभु के विधियों को तोड़ा, उसके वजह से शाप आया। वो शाप के वजह से प्रभु क्या बोलता है, मैं तुमको छुटकारा देना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू सेट अस फ्री, वॉन्ट टू हील अस, यू वॉन्ट टू हील अवर जनरेशंस। मेरा बाप क्रोधित था, कोपिश था, इसके वजह से मेरा एटीट्यूड में भी कोप आ गया, मेरा जिंदगी में गुस्सा आ गया। मे बी somebody is saying, somebody is going through that। कोई तो जा रहा होगा ऐसा, पास्टर मेरे को गुस्सा नहीं था, मैं गुस्सा करने वाली नहीं है, गुस्सा करने वाला नहीं है, ये किधर से आया मेरे को मालूम नहीं, किधर से आया, जनरेशन से आया। सो वी नीड टू ब्रेक दैट, वी नीड टू डील विद द जनरेशनल एंगर। देन डिलीवरेंस प्रेयर कैसा होता है, ये सभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो प्रभु हमको छुटकारा देगा। आई वांट टू टेल यू, ये छुटकारा होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद, कई लोग आएगा, शैतान है ना ऐसे घूमते रहते हैं, किसको पकड़ूं मैं, किसको गुस्सा दिलाऊं। यू लिव इन रियलिटी, डिनाई द अगली थिंग्स। यस, गॉड हैज सेट मी फ्री। प्रभु ने मेरे को छुटकारा दिया। मैं यही जीवन में, प्यार का जीवन में, प्रभु का मसीह का जीवन में, वचन में मैं जीऊंगा। The Holy Spirit will reveal the things and bring you out of the bondage. This is the ministry. तो पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा बातों को प्रकट करके दिखाएंगे और तुम्हें उस बंधन से बाहर He निकालेंगे। will snatch you out from that bondage. वो तुम्हें उस बंधन से बाहर खींच निकालेंगे। I have prayed for you today. आज मैंने तुम्हारे लिए दुआ की I है, have prayed for you today. तुम्हारे लिए मैंने I प्रार्थना was की praying है। in the afternoon, Lord, तो fill everybody in place of angry, fill them with love. मैं सबके लिए प्रार्थना, तुम सबके लिए दुआ कर रहा था। मैं बोल रहा था कि प्रभु सबको ये गुस्सा के आत्मा निकाल कर सबके अंदर प्रेम तू भर दे। Hallelujah. You are free already in Jesus' name. यीशु के नाम में तुम आजाद हो You're चुके already हो। out of that bondage. उस बंधन से तुम बाहर निकल आए हो। You need to be happy. Arey, the unbeliever should see. तुम्हें खुश होना है कि ये Many people अन्य they ask जाति me, के लोगों ने देखना है। how can you keep your smile always? पूछते हैं कि कैसे तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, Always you're smiling. हमेशा तुम मुस्कुरा रहे हो। I said, I don't have angry. मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। Correcting is different. सुधारना अलग बात है। Correcting is different. That is not anger. सुधारना वो अलग है, वो हाँ, गुस्सा नहीं है। That is not anger. वो बिल्कुल गुस्सा नहीं That है। is to put somebody proper in the way of God. वो किसी को प्रभु के मार्ग में सही डालने की। Real life गुस्सा बात कर रहा हूँ मैं। Real life गुस्सा is something what I spoke to you now. अभी जो मैंने बात की है वो सारी सचमुच के जीवन में घटने वाले Think गुस्से about, की बात है। you will walk in without angry. How it will be? सोचो बिना गुस्से का, Now तुम listen. बिना क्रोध के तुम्हारा जीवन है, तुम चल रहे हो, कैसे You होगा? will not have any enmity. तुम्हारे कोई शत्रु नहीं रहेंगे। You will not have any witchcraft working against you. कोई भी जादू टोना तुम्हारे विरोध नहीं होगा। Nothing will happen again. No enemies to you. तुम्हारे प्रति कोई शत्रु नहीं होंगे, Because you are always keep on smiling. क्योंकि तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे। May God bless you. And I believe this
This is all basics what I'm giving you. ये जो मैं दे रहा हूँ वो सब बेसिक है, You know, so that you can learn. And when I'm preaching sometimes about anger, you will understand all these things. तो इसलिए जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो इन सारी बातों को तो समझ जाओगे. And if I give you more, it's not good. अगर ज्यादा दूंगा तो अच्छी नहीं. I'm trying to make it very simple so that everyone can walk in this revelation. तो बहुत सामान्य बात से बता रहा हूँ ताकि तुम इस प्रकटीकरण में चल सको. Let's pray. I'm going to pray that you will be released from the anger. तो मैं प्रार्थना करूंगा अभी तुम इस गुस्से की आत्मा से आजाद हो What you जाए. need to do is acknowledge the problem. अभी अपने समस्या को पहचाने. Think about those things उन which made you to get angry. अभी वो सारे बातें को याद करो जिसके कारण तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा आता है. And analyze, oh, this is the reason I got the problem. हाँ, यही कारण है, इसके लिए ये समस्या आई. Now what you are going to do is, when you understand, अभी तुम क्या करोगे when you understand the जब problem, इस समस्या को जब तुम समझोगे, you're going to acknowledge. इस बात को तुम Yes, Lord. स्वीकारोगे कि हाँ प्रभु. Don't argue. Acknowledge is not arguing. स्वीकार करना वाद विवाद करना नहीं है. Yes, Lord. हाँ प्रभु, This was the incident. ये बात घटी थी. And since then I am तब से keeping that anger. मेरे अंदर ये गुस्सा भरा है. And what do you need to do? तो तुम्हें क्या करना है? And that person or that situation, वो व्यक्ति या वो स्थिति को you know, got you into anger. जिसके कारण तुम्हारे अंदर गुस्सा आया, You're going to release the forgiveness now, not tomorrow. Now. तुम वो क्षमापन को अभी रिलीज करोगे, अभी इसी वक्त. The presence of बाद में God is नहीं. already working. कि प्रभु की उपस्थिति काम कार्य कर रही है. Now you're going to forgive them. अभी तुम उन्हें क्षमा करोगे इसी वक्त. You have to just say, Lord, तुम्हें केवल कहना है कि I प्रभु, acknowledge and analyze this problem now. मैं उस समस्या को अभी स्वीकारता हूँ और अभी उसको अभी उसे अपना कबूल करता हूँ. And those people, they caused me to get this anger in me. और जिन्होंने ये गुस्से को मेरे अंदर आने दिया, Or that situation, or any situation that caused me to get angry. या कोई भी परिस्थिति के कारण मेरे अंदर ये गुस्सा आया, Lord, I forgive those people. प्रभु उन लोगों को मैं क्षमा करता हूँ. I forgive those who have caused. प्रभु जिन्होंने ये गुस्सा दिलाया उनको सबको मैं क्षमा करता हूँ. I forgive everybody. मैं हर एक व्यक्ति को क्षमा देता I हूँ. forgive those situations. उस परिस्थिति को मैं क्षमा करता हूँ. Now, अभी you have to say, Lord, तुम्हें कहना है प्रभु, out of this anger, ये गुस्से के कारण I have done ungodly things मैंने कुछ अपवित्र चीजें की है, and I repent for that. उसके लिए मैं पश्चाताप करता I हूँ. did a lot of things which I don't wanted to do. मैंने बहुत कुछ किया जो मैंने नहीं करना. Many children, I see in my spirit, because of your anger, you didn't eat the food one night. बहुत बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि गुस्से के कारण तुमने रात का कभी खाना भी छोड़ दिया These है. all the behaviors, ये सारे स्वभाव है तुम्हारे. feelings and behaviors you need to deal tonight. आज रात को ये सारे भावनाओं को और सारे तुम्हारे स्वभाव. सोच स्वभाव को छोड़ देना है तुम्हें. You will see the deliverance. तो छुटकारा तुम देखोगे. Holy Spirit is blessing the children. पवित्र आत्मा बच्चों को आशीष दे रहे हैं. You just say, Lord, तुम केवल कहो प्रभु, because of anger, गुस्से के कारण so many ungodly expressions have shown with anger. ये गुस्से के कारण मैंने बहुत सारे मेरे बर्ताव को दिखाया है. Forgive me, Lord. मुझे तो क्षमा कर I प्रभु. repent for all those ungodly expression of anger. ये गुस्से का गलत बर्ताव के कारण मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु. All those ungodly anger go from me, Lord. मेरे अंदर के सारे वो अपवित्र गुस्सा निकल जाए प्रभु. Lord, I need the inner healing in my emotions. प्रभु मेरे भावनाओं के अंदरूनी में मुझे चंगाई की I believe जरूरत by है. your stripes I'm healed. मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया. Lord, healing come in my spirit. चंगाई मेरी आत्मा में आ जाए. Healing come in my mind. चंगाई मेरे मन में आ Healing जाए. come in my soul. चंगाई मेरे प्राण में आ जाए. Healing come in my body. चंगाई मेरे शरीर में आ जाए. Thank you, Lord, for healing me.
धन्यवाद प्रभु मुझे चंगाई देने Lord, every generational bondages and the curses of anger that is following these dear ones, I break it in the name of Jesus पिता Christ. हर एक पीढ़ी से आने वाले बंधन और गुस्से की सारे आत्मा को अभी मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के Say नाम with me, में। Lord Jesus, कहो हमारे साथ प्रभु यीशु, any generational curse of anger upon my life, I break it in Jesus' name. पीढ़ियों से आने वाले यदि कोई शराब मेरे जीवन में काम कर रही है उसे मैं अभी तोड़ देता हूँ यीशु मसीह And के नाम में। Lord, free me from the generational bondages. और प्रभु सारे पीढ़ियों से आने वाले श्राप से तू मुझे आजाद कर। I deal with all the generational bondages be uprooted now through the blood of Jesus Christ. अभी ये सारे पीढ़ियों से आने वाले शराब को मैं नुखाड़ता हूँ और यीशु का लहू लगाता हूँ। Hallelujah. Lord, thank you for the deliverance and the healing that is happening in the soul, spirit and body. सबके आत्मा प्राण और शरीर में तू छुटकारा दे रहे इसलिए धन्यवाद। And Lord, now you fill them with your Holy Spirit प्रभु अभी तो तेरे पवित्र आत्मा से to live in reality. ताकि वो सत्य में जिए। Fill them with your Holy Spirit सबको पवित्र आत्मा so से that भर they दे। can deal when the anger comes. इसलिए जब गुस्सा आता है तो उसे वो निपट सके। Lord, fill them with your Holy Spirit लो प्रभु अपने पवित्र आत्मा से so उन्हें भर that दे they can live in humanity. ताकि वो नम्रता से जी सके। Oh Lord, fill them with your Holy Spirit प्रभु सबको तेरे पवित्र आत्मा से भर दे so that they can allow the Lord God to defend them. ताकि तुझे वो अनुमति दे उनके ओर लड़ने के लिए। Lord, now I bind their mind to the mind of Christ. प्रभु अभी उनके मन को यीशु के मन से I bind बांधे। their will to the perfect will of God. उनकी इच्छा को प्रभु के I सिद्ध इच्छा में bind their बांधे। emotions under the control of the Holy Spirit and the Word of God. उनके भावनाओं को पवित्र आत्मा के अधीन में देके उसकी कैदी Thank बनाते you for हैं। the freedom. धन्यवाद देते हैं। Thank you for the freedom in the soul. प्राण में आजादी के लिए Thank you for धन्यवाद। the freedom in the spirit. आत्मा में आजादी Thank देने you के for the धन्यवाद। freedom in every individual soul that has been damaged right now in Jesus' name. हर एक निजी व्यक्तिगत प्राण में आजादी देने के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you, Lord. All those damages have gone now. अभी जो भी उनके जीवन में हुआ था वो सब बातें निकल चुकी Inner हैं, धन्यवाद। damages have been healed completely in Jesus' name. अंदरूनी दुख निकल चुकी है यीशु के नाम में। Thank you, Lord. One more chance. और एक मौका देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं I guarantee you, through this prayer, you are healed and delivered. और क्या वादा करते हैं कि ये प्रार्थना के द्वारा आप छुटकारा पाए, चंगाई You know, more पाए। than I prayed for you this afternoon. ये प्रार्थना के से भी ज्यादा इस दोपहर को, आज दोपहर को मैंने तुम्हारे लिए दुआ Lord, किया set है। everybody free from this bondage. प्रभु हर एक को इस बंधन से तो आजाद कर। So let's, क्या अगर तुम तैयार हो those who are ready, और जो लोग तैयार हैं, these are the steps I'm going to give you to get out of it. अभी इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कदम दूंगा। These steps will help you to deal with the hurts and offenses you have been experienced. अभी वो सारे ये जो कदम अभी दूंगा वो तुम्हें तुम्हारी सहायता करेगा उन सारे चोट और सारे घावों से बाहर निकल आने के Number लिए। one, you need to make a list of people who have wronged you or hurt you. पहला मुद्दा, पहला तुम एक लिस्ट बनाए उन सारे लोगों का जो तुम्हारे प्रति, तुम्हारे विरोध, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाया है या घायल किया है। Hallelujah. You need to write it down tonight. आज रात तुम्हें उसे लिखना You है। need to make 3 columns. तुम्हें ऐसे 3 कॉलम बनाए। The person who hurted you, वो व्यक्ति जिसने तुम्हें दुख दिया, चोट their पहुंचाया, offense in your life, और जो भी गलत व्यवहार उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, and your response to their offense. और जो गलत उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हारा उत्तर क्या How रहा, you reacted. तुमने कैसे रिएक्शन या प्रतिक्रिया दिखाई।